क्या काम करता हूँ नहीं, मतलब मशीन पे या स्टोव पे? नहीं, घर के लिए स्टोव ना घर के रखो ये साथ में। और ये वाले इनका कितना है? तो 500 का है, 600 का है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो जैसा कि आपने कल का ब्लॉग देखा था, उसमें हम दोनों कितने खुश थे क्योंकि हमें लगा कि चलो आज सब कुछ ठीक होने वाला है। बट कल 4:30 बजे का टाइम था, उस वक्त इंस्टॉलेशन वाले आए आरओ इंस्टॉलेशन के लिए। तो उसके बाद हमारे साथ जो हुआ वो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमारे साथ अब ये क्या होने वाला है गाइस। तो वो सब मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, वो पहले देखिए। लेते हैं टैप वाटर। तो ये ले लिया है हमने, जो हमारा बोरवेल का पानी है वो ले लिया, ठीक है। और अब ये TDS मीटर, अब इसको चेक करो। तो चालू करेंगे। हाँ, तो चलो अब इसको ऑन करते हैं और उसके बाद अब इसका चेक कर दिए। नीचे दे। ये देखो, ये हमारे बोरवेल का 674 इतना पास करने से नहीं, 674 इंटू 10 यानी 6740 TDS। हाँ, कल तो 7.5 आ रहा था, 7.5 आ रहा था, 7,500 आ रहा था मतलब। अभी देखिए इसमें कितना बता रहा है। 6740। हाँ, ये देखो 674 इंटू 10 आ रहा है, तो इसका हो गया 6,500 के समथिंग हमारा ये TDS आ रहा है इसका। तो गाइज ये वाला हम लेकर आए थे कल पानी पीने के लिए, तो इसमें अब ये हमने पी चुके, पर इसमें थोड़ा सा पानी पड़ा है, तो अब इसका आपको चेक करके दिखाते हैं। इसका हमने देखो ये चेक कर रहे हैं, तो इसका आ रहा है 179, और जो हमारे यहाँ बोरवेल है उसका है 674 इंटू 10। तो कितना अंतर, ये ओनली 170 थी और वो 6,500 उसका TDS। पता है क्या हुआ कि कल वो जो इंस्टॉलेशन वाले आए थे ना, सबसे पहले उन्होंने TDS चेक किया, तो कल तो 7,500 इसका आ रहा था। तो उन्होंने देखते से ही मना कर दिया और ये बोल दिया कि इस पानी में तो RO लगेगा ही नहीं, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे लिप्योर हो, कैंट का हो, मतलब किसी भी कंपनी का हो, कोई भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा मतलब बेकार पानी है, खारा पानी है। इतने में तो RO खराब हो जाएगा। जो तो हमारा अभी लास्ट RO खराब हुआ है ना, ये इससे पहले वाला, वो बोल रहा है कि वो इसी वजह से खराब हुआ है। तो मतलब अब आप सोचिए कि 4 साल के अंदर हमारा एक RO खराब हो गया। अब वो बोल रहे कि आपका, ये मेरा कुछ नहीं है कि मैं लगा दूंगा, पर आपका खराब हो जाएगा। तो वो बता रहे कि हमारी सोसाइटी में ही एक किसी मतलब किसी ने मंगाया होगा यही वाला RO, तो ना उनके यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही लगाया ना तो पानी ऐसा था, तो उन्होंने ना मतलब लगवा ली, और उनका ना अच्छे से फिल्टर नहीं कर रहा था पानी, तो उन्होंने क्लेम कर दिया कि मतलब ये अच्छा नहीं है, RO अच्छा नहीं है, ये वो कंपनी के ऊपर। तो वो बोल रहे कि ना ऐसा हो जाता है, फिर कस्टमर ना मतलब ऐसा कंपनी के ऊपर डाल देते हैं, जबकि ये पानी यहाँ का ही बेकार है। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि अब आपको ये करना है कि इसमें टैंकर का पानी डलवाना है तब। तो गाइस कल हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि जब वो इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे वो ये वाली बात बोलकर जाएंगे। उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि RO इंस्टॉल होगा ही नहीं, आपकी पूरी सोसाइटी में पानी बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है। और पता है जब हमारा वो वाला RO लगवाया था ना हमने, उस टाइम इतना नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी TDS चेक किया था, जब तो सही आ रहा था। मुझे लगता है लास्ट 1 साल से ही हुआ है, तभी से हमारा वो वाला RO भी गड़बड़ होने लगा था, इसीलिए तो बेचारा वो खराब हो गया। तो अब ये तो ये बोल रहे भैया कल जो आए थे, वो बोल रहे कि ये तो इतना पानी खराब है कि इसको तो, इसमें RO तो छोड़ो, इसमें तो आप लोग ना मतलब इससे मतलब इसको यूज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि ना अगर इस पानी को पियेंगे तो फिर है ना अपने बॉडी में पेन होने लगेगा, और फिर हेयर फॉल वगैरह भी होने लगता है पीने से छोड़ो, आप नहाने के लिए भी यूज नहीं कर सकते। नहाने वगैरह के लिए वाला पानी यूज नहीं कर सकते। पुराना वाला RO था ना, उसका हमने बॉटल भर के रखी थी, तो उसका भी हमने TDS चेक करा, तो उसका हाफ आ रहा था, मतलब कल 7,500 इसका 3-3.5 तो उसका 3,500 आ रहा था। तो मतलब वो भी कितना खारा फिल्टर वाटर नहीं था, वो भी फिल्टर वाटर नहीं था। कितने दिन से हम वो वाला पानी पी रहे थे, जब भी पता है हम लोगों को लग रहा था कि नमक वाला पानी है। अब कल हम गए, सबसे पहले क्या करा, क्योंकि अब RO तो इंस्टॉल हो नहीं सकता, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ना पानी तो लाना पड़ेगा। तो फिर हम कल गए, हम एक कैंपर हम खुद उसको मतलब भरवा कर लेकर आए, तो 50 रुपए कैंपर को भरने के लिए उन्होंने, तो एक कैंपर 50 रुपए का आया कल। पहले हमने उसको खरीदा,
एक कैंपर पर्सनली, फिर हम उसको भरवा के लाए। तो मतलब वो उसी से काम चल रहा है, और कुछ बॉटल और लेकर आए थे, वो वाला काम चल रहा है। अब वो सीधा बोल कर गए हैं भैया कि आरओ मतलब वो सॉरी टैंकर का पानी डलवाओ तभी ये लगेगा, वरना ये तो लग ही नहीं सकता, कोई मतलब का नहीं है। तो पता है कल हमारा दिन, कल हम इतने स्ट्रेस में रहे कि करना क्या है, क्योंकि ना अब बात ये है कि अब हम मतलब नहाने वगैरह के लिए भी ये वाला पानी यूज नहीं कर सकते। बोरवेल का पानी एकदम बंद, हमारे यहाँ ये वाला पानी बंद कहाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे पानी इतना रहता है। थोड़ा सा भी पानी की कमी नहीं थी हमारे यहाँ पे, आज भी नहीं है पानी की कमी, पर ये है कि मीठे पानी की कमी है। तो बस ये होगी प्रॉब्लम कि अब हमें हमेशा जिंदगी भर टैंकर मतलब डलवाना पड़ेगा, जब तक वो पानी की लाइन, गवर्नमेंट की लाइन नहीं आती ना, पानी की लाइन नहीं आती, जब तक हमें टैंकर ही डलवाना पड़ेगा। वो तो साफ साफ मना करके गए हैं कि इसे आप नहाने के लिए भी यूज नहीं कर सकते, हेयरफॉल बहुत होगा। मैं कहा भैया हेयरफॉल तो हमारा बहुत हो रहा है, मेरे पता है सीधा ऐसे यहाँ से बाल इतने ज्यादा टूटते हैं, तो वो इसी वजह से टूट रहे थे, क्योंकि ना ये बोल रहे कि अब ये और ज्यादा पानी खारा होता जा रहा है। तो आज मैं बाहर कपड़े भी धो रही थी, तो मैंने देखा पानी का कलर भी एकदम चेंज हो गया, न जाने पानी को क्या हो गया है, ये दिन ब दिन ना और खारा होता जा रहा है। तो अब जब से हम इस घर में 4 साल से शिफ्ट हुए हैं, तो इस घर में हमारा क्या चल रहा था कि जो हमारा बोरवेल का पानी है उसको हम बस पीने के लिए यूज नहीं करते थे, क्योंकि आरओ लगा हुआ था उसी में हमारा, तो बस पीने के लिए हमारा आरओ का पानी, बाकी हम इसको हर चीज के लिए यूज करते थे। पर अब वो बिल्कुल बंद, अब हमें आरओ, देखो अगर पानी नहीं है तो टैंकर डलवा रहा है तो समझ आ रहा है, पर हमारे यहाँ बोरवेल होते हुए हमें टैंकर डलवाना पड़ेगा, ये कितनी बड़ी टेंशन वाली बात है। रात को हमें इतना स्ट्रेस हो रहा, हमें ये नहीं समझ आ रहा। पहले हम लोग सोच रहे हैं, ऐसा करते हैं कि हमारे घर में 2 लाइनें, एक मतलब इस रूम से लेके किचन तक एक अलग लाइन है, और एक सेकंड वाले रूम से लेके और बाहर पार्किंग का दूसरी लाइन है। तो हमने सोचा कि इस वाली लाइन में हम सीधा एक टंकी अलग से रखवा के और कनेक्शन करवा देते हैं आरओ वाला। पर फिर हम सोच रहे हैं कि पैसे डलेंगे ही, टैंकर आएगा ही, तो पूरे घर में ही एक साथ करके वो कर देते हैं। इतना हमने टीडीएस के लिए आसपास के 3-4 जगह जहाँ पे टैंकर आता है, मैंने बोला कि अगर आपको टैंकर का भी पानी मतलब डलवाना है ना, तो पहले उनका भी टीडीएस चेक करना पड़ेगा। तो फिर एक हमारे यहाँ जैसे ये सामने मकान बन रहा है ना, तो इसमें ये गए और है ना वहाँ का टीडीएस चेक करके आए, और एक सामने हमारे इनके यहाँ पे भी मीठे पानी का टैंकर डलता है, तो उन्होंने भी उनका यहाँ का भी टीडीएस चेक करा। तो मतलब हो जाएगा अब उतने में, मतलब जितना भैया बोलकर गए थे ना उतने में हमारा आरओ लग जाएगा। अब तो हमने टैंकर वाले को फोन करा है, पूरी टंकियां साफ करी गाइस। कल से इतना स्ट्रेस में हम दोनों के, मतलब पानी एक ऐसी चीज है ना, इसके बिना सब काम बेकार। तो हमारे यहाँ मतलब हमारी टंकियां फुल थी, हमने उनको पूरा खाली कर दिया। ये पानी से ये पानी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इससे बॉडी में भी कुछ स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, बहुत कुछ हो सकता है। वो भैया तो बोल रहे कि इससे ना ये घुटनों में दर्द वगैरह भी बहुत होता है। मैंने कहा ये भैया तो इंस्टॉलेशन वाले कम डॉक्टर ज्यादा लग रहे हैं, बहुत ज्यादा। बट एक चीज अच्छी है कि उन्होंने जो भी था सब साफ साफ बताया, नहीं तो वो भैया का एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा था, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और बस यही बोल रहे हैं कि आप तुरंत मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। तो बस अब हमने आज बुलाया है उसको, अभी शाम तो हो ही गई है, उसके लिए टैंकर वाले को सुबह से कॉल करा है, अभी तक नहीं आया। पहले हमने टैंक साफ किया, क्योंकि टैंक में पानी भरा हुआ था बोरवेल वाला, वो भी साफ किया, फिर ऊपर की टंकियां साफ की, सब कुछ। अभी इस वक्त हमारे घर में बिल्कुल पानी नहीं है, बस 1-2 बकेट हमने रख लिया है थोड़े बहुत यूज के लिए, बाकी अब सीधा हमारे घर में टैंकर का ही पानी आएगा और वही पीने के लिए यूज होगा, वही इसके लिए। और बस अब उसमें आरओ इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर ना ज्यादातर सभी के यहाँ पे आरओ लगे हुए हैं पीने के लिए, या फिर लोग वो कैंपर लेके आते हैं। कैंपर हमें चाहिए नहीं, मतलब इतनी ज्यादा खुशी में कोई ऐसा बोले, मेरे तो रोने जैसी कंडीशन हो गई। मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग रात को बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, फिर दोनों ने सोचा समझा करी, तो कि एकदम से क्या होता है कि जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की होती है ना वो हो जाती है। 1-2 दिन का टैंकर डलवाने का वो तो समझ आ जाता है भाई, पर यहाँ तो अब जिंदगी भरी टैंकर से काम चलेगा, ये देखो तो अजीब तो लगता है ना। अब एक आदत होती है कि फ्री होके खूब पानी ऐसे कर रहे हैं और टैंकर वाला पानी तो भाई लगता है। और अब देखो टैंकर का यही होता है, उसको सुबह से कॉल करा है अभी तक नहीं आया। अब हम क्या हो गए, अब डिपेंड हो जाएंगे कि जब वो आएगा, जब टैंकर डलेगा। और यहाँ ऐसा था कि अपनी बोरवेलें कभी भी
अपने पानी पानी है। अब डिपेंड हो गए हम कि कब पैसे भी देंगे वो टाइम पर भी नहीं आएगा, बस ये है। क्योंकि यहाँ टैंकर बहुत ज़्यादा इशू है टैंकर का, मतलब हर किसी को टैंकर की ज़रूरत है यहाँ पर। तो मतलब ज़िंदगी कब चेंज हो जाती है पता नहीं चलता, मिनटों में। एक पल हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जब हमारा 4 साल पहले लगा था ना, उस टाइम ये वाला प्रॉब्लम नहीं था। ये अब दिन ब दिन ये डे बाई डे और ज़्यादा खारा पानी होता जा रहा है। तो भैया तो वो इतना मतलब वो उनको शौक लगा ये देख कर के, इतना खतरनाक पानी आ रहा है आपके यहाँ पे, इसको तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। तो हम तो बोल रहे हैं, हम तो इसी को यूज कर रहे थे, पता ही नहीं चल पा रहा क्योंकि हमारे पास TDS मीटर नहीं था ना, इसलिए। तो अब फाइनली अच्छा हुआ RO के साथ आ गए, अब हम चेक कर लेते हैं उसको क्यों। तो आप कुछ कहना चाहोगे, आपको कैसा लगा? कैसा क्या लगा, जो सोचा था वो हुआ नहीं। कल सोच के बैठे थे कि आज RO लग जाएगा, और बाद में पता चली कि पूरी दिक्कत तो पानी की ही है। पूरी दिक्कत पानी की है। वो जो हमारा RO खराब हुआ था उसका उन्होंने रीजन यही बताया, वो उसी की वजह से हुआ है। और वो बोल रहे हैं ये आप कितना भी महंगा कितना भी अच्छा लगा लो, ये तुरंत खराब हो जाएगा, क्योंकि ये पानी में लगेगा ही नहीं कोई सा भी RO अगर आपको चलाना है लॉन्ग टाइम के लिए तो टैंकर वाला पानी डलवाना पड़ेगा। मैक्सिमम 2 से 3 हज़ार TDS होगा ना, तो वो चल जाएगा। तो अब इसमें तो बहुत कम आ रहा है, 180 200 ऐसा समथिंग आ रहा है, तो हमारा आराम से हो जाएगा। और वो जो हमारे टैंकर भी आएंगे ना, वो भी मतलब वो है RO वाली है ना, फिल्टर हुए टैंकर है, तो उसका और TDS कम आ रहा है, तो मतलब अब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टैंकर मतलब वो इंस्टॉलेशन वाले भैया भी इतना डरा कर गए कि टैंकर का भी चेक करवाना, वरना वो भी नहीं लगाएंगे हम टैंकर का भी। तो अब हमको सबसे बड़ा स्ट्रेस तो यही कि अगर टैंकर का पानी मतलब मैच नहीं हुआ जितना वो TDS बोल कर गए, तो फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, फिर करें तो करें क्या, RO वापस हो नहीं सकता। तो हम तो मुसीबत में फंस गए। वो हमारा लकीली कि वो TDS टैंकर का सही मिल गया। तो फाइनली गाइज आज का दिन कल से लेके और पूरे 24 घंटे हो गए, हम लोग इतने स्ट्रेस में थे ना। अब एक बार पानी आ जाए हमारे यहाँ पर, मतलब ये कैसा है कि घर में पानी होते हुए भी पानी नहीं है, पूरे टंकी सब कुछ खाली है इस वक्त। वो भैया दादा आ जाए टैंकर लेके तो हमारा RO इंस्टॉल हो। मैं कब से बैठी हूँ कि है ना वो टैंकर वाला आ जाए, तो फिर हम इंस्टॉल करने वाले भैया को फ़ोन कर देंगे। वो बोल कर गए थे कि तुरंत मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो अब शाम तो हो ही गई है, अब मुझे लगता है कल भी आएंगे। तो हम जो कैंपर भी लेके आए थे कल, वो भी अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है। उसका भी पानी मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा वो उतना जितना टेस्ट अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है वो पानी। तो ना मैं सोच रही हूँ कि हम कोशिश करें कि आज की आज तो देखते हैं अब क्या है हमारा। भाई प्रॉब्लम बताकर नहीं आती, कहाँ से कहाँ प्रॉब्लम हो गई है, सोचा ही नहीं था किसी ने। पानी घर में होते हुए वो पानी अब कुछ काम का नहीं है। तो बस अब मैं यही सोच रही, मैंने कहा ये इसका बोरवेल फिर करवाने का क्या मतलब, जब ये पानी अब आगे चल के ऐसा हो गया, तो अब तो उसको हम मतलब हाँ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कपड़े वपड़े धोने वगैरह के लिए उसको यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे पार्किंग वगैरह धोते हैं ना उसके लिए बस यूज, और बाकी पर्सनल उसके लिए तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। तो चलो गाइज ये प्रॉब्लम तो खैर बहुत बड़ी है, बस एक बार सॉर्ट आउट हो जाए हमारी। क्योंकि ना पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना मतलब सब बेकार है, जल ही जीवन है। सही कहा है किसी ने, हमने 2 दिन में देख लिया कि मतलब एक पानी ना हो तो कुछ नहीं हो सकता है। कि कैसा क्या आगे चलता है, जो भी अपडेट है आप सभी के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप सब हमारी फैमिली हैं। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय।